सोचिए, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, और उसके दो आविष्कार, और इन आविष्कारों ने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी एक ऐसे जीनियस की है जिसके इरादे तो नेक थे, लेकिन अनजाने में उसी ने दुनिया को दो सबसे बड़े, सबसे खतरनाक पर्यावरणीय संकट दे दिए। जरा इस बात पर गौर कीजिए। मिजली का वायुमंडल पर पृथ्वी के इतिहास में किसी भी दूसरे जीव की तुलना में ज्यादा असर पड़ा। मतलब एक अकेला इंसान और उसका असर पूरी धरती के इतिहास के किसी भी जीव से ज्यादा। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर कौन था ये थॉमस मिजली, और उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसका असर इतना विनाशकारी, इतना दूर तक फैल गया? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं थॉमस मिजली जूनियर की, एक अमेरिकी केमिस्ट, एक आविष्कारक। और आज जब हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं ना, तो उनके काम को हमारे इस ग्रह के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक कामों में से एक माना जाता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अपने समय में मिजली कोई विलेन नहीं थे। अरे विलेन तो छोड़िए, वो एक हीरो थे। एक हीरो। उन्हें एक ऐसे जीनियस की तरह देखा जाता था जो मॉडर्न दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों को यूं चुटकियों में हल कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? ये हीरो वाली इमेज इतने नाटकीय ढंग से कैसे बदल गई? चलिए उस दौर में चलते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। सड़कों पर गाड़ियां बढ़ रही थीं। हर घर में मॉडर्न सुविधाओं की चाहत थी। लेकिन इस तरक्की के साथ ना दो बहुत बड़ी परेशानियां भी खड़ी थीं, और इन्हीं परेशानियों का हल निकाला था थॉमस मिल्समी ने। तो पहली दिक्कत थी इंजन नॉक। मतलब उस दौर में जो गाड़ियां थी, उनका इंजन चलते चलते जोर जोर से खटखटाता था। इससे ना सिर्फ बहुत शोर होता था, बल्कि इंजन की पावर और माइलेज भी कम हो जाता था। मिजली ने इसका सोल्यूशन निकाला, एथिल, जिसे हम लेडेड गैसोलीन के नाम से जानते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम, वो थी रेफ्रिजरेटर। घरों में फ्रिज एक जरूरत बन रहे थे, लेकिन उनमें जो गैस इस्तेमाल होती थी, जैसे अमोनिया, वो बहुत जहरीली और खतरनाक थी। सोचिए, जरा सी भी गैस लीक हुई तो पूरे परिवार की जान को खतरा। मिजली ने इसका भी हल निकाल दिया, फ्रीऑन, एक ऐसी गैस जो न तो जहरीली थी और ना ही आग पकड़ती थी। मतलब एकदम सेफ। और अपने इन आविष्कारों के लिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने तो मिजली को सिर आंखों पर बिठा लिया। उन्हें एक के बाद एक बड़े बड़े अवार्ड्स मिले। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का सबसे बड़ा सम्मान, प्रिस्ली मेडल तक मिला। उन्हें एक ऐसे हीरो की तरह देखा जा रहा था जो साइंस की मदद से इंसानों की जिंदगी को आसान और बेहतर बना रहा था। इन आविष्कारों को बेचा भी गया बड़े सुनहरे वादों के साथ। जैसे ये पुराना ऐड देखिए, इसमें वादा किया जा रहा है एथिल के साथ एक शांत, ज्यादा पावरफुल इंजन का। फ्रियॉन के साथ वादा था बिल्कुल सेफ रेफ्रिजरेशन का। और लोगों ने इन चमत्कारों को हाथों हाथ लिया भी, ये जाने बिना कि आगे चलकर इनकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना, हर जादू के पीछे कोई ना कोई राज छिपा होता है। और मिजली के इन आविष्कारों का राज बहुत ही काला, बहुत ही स्याह था। एक ऐसी कीमत जो सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, बल्कि इंसानी जानों और हमारे पूरे के पूरे ग्रह को चुकानी पड़ी। और इस भयानक सच की पहली झलक वो दिखी प्रोडक्शन प्लांट में। लेडेड गैसोलीन बनाने का काम शुरू हुए अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे, और 5 मजदूरों की मौत हो गई। सिर्फ 2 महीने में 5 मौतें। वजह, एक्यूट लेड पॉइजनिंग। इस जहर ने उन्हें पागलपन और वहम का शिकार बना दिया था। ये एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी थी। अब जब विवाद बढ़ने लगा, तो उसे दबाने के लिए मिजली ने एक बड़ा ही खतरनाक पीआर स्टंट किया। उन्होंने मीडिया को बुलाया और सबके सामने टेट्राइथाइल लेड से अपने हाथ धोए। और तो और 1 मिनट तक उसकी भाप में सांस भी ली, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये कितना सेफ है। पर विडंबना देखिए, इस घटना के कुछ ही समय बाद वो खुद लेड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, और इससे उभरने में उन्हें पूरा 1 साल लग गया। तो मिजली के इन 2 चमत्कारों ने असल में 2 ऐसी ग्लोबल त्रासदियों को जन्म दिया जो शुरुआत में किसी को दिखाई ही नहीं दी। पहला, लेडेड गैसोलीन। इसने हवा में इतना जहरीला लेड यानी सीसा घोल दिया कि हमारे वायुमंडल में इसकी मात्रा नेचुरल लेवल से 1000 गुना 1000 टाइम्स ज्यादा हो गई। और दूसरा, फ्रेयॉन यानी CFCs। ये गैसें दशकों तक वायुमंडल में बनी रहीं और चुपचाप धीरे धीरे हमारी पृथ्वी के सुरक्षा कवच ओजोन लेयर को खत्म करती रहीं।
और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये उसी सेफ रेफ्रिजरेंट का नतीजा है। अंटार्कटिका के ऊपर ये जो ओजोन में छेद है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका पता हमें दशकों बाद चला। ये तस्वीर उस भयानक तबाही का प्रतीक है जो अनजाने में ही सही पर हुई जरूर थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री होने वाली थी। एक ऐसा हीरो जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इनका नाम था क्लेयर पैटरसन, एक जियोकेमिस्ट, और यही वो इंसान थे जो इस छिपे हुए जहर का सच पूरी दुनिया के सामने लाने वाले थे। पैटरसन का मिशन कुछ और ही था। वो तो बस पृथ्वी की सही उम्र जानना चाहते थे। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से साइंटिस्ट्स को परेशान कर रखा था। उन्हें तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये खोज उन्हें इतिहास के सबसे बड़े पर्यावरण संकटों में से एक के दरवाजे पर ले आएगी और दुनिया की सबसे ताकतवर इंडस्ट्रीज के खिलाफ खड़ा कर देगी। देखिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पैटरसन को ऐसे सैंपल्स चाहिए थे जिनमें लेड यानी सीसा बिल्कुल भी ना हो। पर वो हैरान रह गए। उन्हें हर जगह लेड मिल रहा था, हवा में, पानी में, यहाँ तक कि उनके अपनी लैब की मशीनों में भी। ये एक रहस्यमयी कंटैमिनेशन था जिसकी वजह से उनका काम आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। और बस यहीं से एक साइंटिस्ट एक जासूस बन गया, एक ऐसा जासूस जो इस अदृश्य जहर के सोर्स का पता लगाने में जुट गया। और ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि सच को सामने आने में कितने दशक लग गए। देखिए, 1923 में लेडेड गैसोलीन बिकना शुरू हुआ और कई सालों बाद 1965 में जाकर पैटरसन ने अपना वो ऐतिहासिक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हवा में लेड का लेवल खतरनाक तरीके से बढ़ा हुआ है और इसका सोर्स कोई और नहीं बल्कि यही पेट्रोल है। पर उनकी लड़ाई आसान नहीं थी। उन्हें बड़ी बड़ी तेल कंपनियों के विरोध का सामना करना पड़ा, उनकी फंडिंग रोक दी गई, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। फिर 1974 में दूसरे साइंटिस्ट्स ने CFCs के खतरे के बारे में बताया। मतलब विज्ञान धीरे धीरे जीत तो रहा था, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी और बहुत मुश्किल थी। और आखिरकार विज्ञान की और क्लेयर पैटरसन जैसे लोगों की दृढ़ता की जीत हुई। दुनिया ने एक्शन लिया। लेडेड गैसोलीन और CFCs दोनों को बैन कर दिया गया। लेकिन थॉमस मिज़ली की जो विरासत है, वो आज भी एक बहुत बड़ी चेतावनी बनकर हमारे सामने खड़ी है। सोचिए जरा, ये पूरी कहानी एक इंसान की लैब से शुरू हुई थी, सिर्फ एक इंसान। लेकिन इसका हल तब निकला जब पूरी दुनिया एक साथ आई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे कभी-कभी एक आविष्कार का असर इतना गहरा, इतना बड़ा हो सकता है कि उसे ठीक करने के लिए पूरी दुनिया को साथ आना पड़ता है। और इस कहानी का जो अंत है वो भी बहुत ही अजीब और दुखद है। 1940 में मिज़ली को पोलियो हो गया और वो काफ़ी हद तक अपाहिज हो गए। तो अपनी मदद के लिए उन्होंने रस्सियों और पुली का इस्तेमाल करके एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया और फिर 1944 में 55 साल की उम्र में वो उसी डिवाइस में उलझ गए। अपने ही बनाए एक और आविष्कार ने उनकी जान ले ली। मिज़ली की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इनोवेशन, तरक्की, ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या हम उनके अनजाने, अनचाहे परिणामों के बारे में सोचते हैं? आज का कौन सा चमत्कारी आविष्कार आने वाले कल की सबसे बड़ी तबाही बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए आज के दौर में शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।